शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और कौम समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, तो उससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि स्वालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ते हो गई। क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं? और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसकी तरफ से हम बड़े भारी शक में हैं। स्वालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम, भला देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूं और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी हो, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान ही करते हो। और ये भी कहा कि ऐ कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मोजज़ा है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहां चाहे चरती फिरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ ना देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसको काट डाला। तो स्वालेह ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा ना होगा। बस जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने स्वालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर है, जबरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा, तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो कौम समूद पर फिटकार है। कौम समूद ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई स्वालेह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या जो चीजें तुम्हें यहाँ मुयस्सर हैं उनमें तुम यूं ही बेखौफ छोड़ दिए जाओगे, यानी बाग और चश्मे और खेतियां और खजूरें जिनके खोशे लतीफ और नाजुक होती हैं, और पहाड़ों में तराश तराश कर पुरतकल्लुफ घर बनाते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरे कहे पर चलो, और हद से तजावुज करने वालों की बात न मानो जो मुल्क में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते। वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी ही तरह के आदमी हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। स्वालेह ने कहा, देखो ये ऊंटनी है, एक दिन पानी पीने की इसकी बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ न देना, नहीं तो तुमको एक बड़े सख्त दिन का अजाब आ पकड़ेगा। बिलाखिर उन्होंने उसको मार डाला, फिर नादिम हुए, सो उनको अजाब ने आ पकड़ा। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। और हमने समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो 2 फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। स्वालेह ने कहा कि ऐ कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो, और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बुरा शुगून हैं। स्वालेह ने कहा कि तुम्हारी बदशुगूनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश की जाती है। और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। कहने लगे कि अल्लाह की कसम खाओ कि हम रात को इस पर और इसके घर वालों पर शबखून मारेंगे, फिर इसके वारिसों से कह देंगे कि हम तो इसके घर वालों के मौके हलाकत पर थे ही नहीं, और हम सच कहती हैं। और वो एक चाल चले, और हमने भी एक तदबीर की, और उनको कुछ खबर न हुई। तो देख लो कि उनकी चाल का अंजाम कैसा हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। अब उनके ये घर उनके जुल्म के सबब तलपट पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं उनके लिए इसमें निशानी है, और जो लोग ईमान लाए और डरते थे उनको हमने नजात दी। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन भी झुटला चुके हैं, और समूद और लूत की कौम और बन के रहने वाले भी। यही वो शिकस्त खुर्दा गिरोह हैं। इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया, तो मेरा अजाब इन पर आ वाक़ हुआ। और ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज का, जिसमें शुरू होने के बाद कुछ वक्फा नहीं होगा, इंतजार करते हैं, और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार,
हमको हमारा हिस्सा जल्दी से हिसाब के दिन से पहले ही दे दे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुछ कहते हैं उस पर सब्र करो। कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगंबर स्वालेह ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने की बारी से खबरदार रहो। मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया, फिर ऊंटनी को मार डाला तो उनके रब ने उनके गुनाह के सबब उनको नीज तो नाबूद कर दिया, फिर सबको बराबर कर दिया और अल्लाह को उनके बदला लेने का कुछ भी डर नहीं। और कौम समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा तो स्वालेह ने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मोजिजा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए मोजिजा है, तो इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे, और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना, वरना अजाब अलीम तुम्हें पकड़ लेगा। और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नर्म जमीन में महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो। तो उनकी कौम में सरदार लोग जो तकब्बुर करते थे, गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि स्वालेह अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज वो देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिलाशुबा ईमान रखते हैं। तो सरदारान मगरूर कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते। आखिर उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि स्वालेह, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। बस उनको जलजले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर स्वालेह उनसे नाउम्मीद होकर फिरे और कहा कि मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरखाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैरखाहों को दोस्त ही नहीं रखते। क्या इनको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहिम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले? उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए और अल्लाह तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हमको उसमें भारी शक है। उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनके पूजने से तुम हमें रोक दो। तो अच्छा, कोई खुली दलील लाओ, यानी मोजज़ा दिखाओ। पैगंबरों ने उनसे कहा कि हाँ, हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मोजिजा दिखाएं। और अल्लाह ही पर मोमिनों को तो भरोसा रखना चाहिए, और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं, और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। बस उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो क़यामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे। और पैगंबरों ने अल्लाह से फतह चाही और हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोज़ख है और उसे पीप वाला पानी पिलाया जाएगा। वो उसको घूंट घूंट करके पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा,
اور हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी, मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके बाद सख्त अजाब होगा। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, उनके अमाल की मिसाल राख की सी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले जो उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे, उन पर उनको कुछ काबू न होगा। यही तो परले सिरे की गुमराही है। और अगर ये लोग तुमको झुटलाते हैं, तो इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद की कौमें भी अपने पैगंबरों को झुटला चुकी हैं, और कौम इब्राहिम और कौम लूत भी, और मदियन के रहने वाले भी, और मूसा भी तो झुटलाए जा चुके हैं। लेकिन मैं काफिरों को मोहलत देता रहा, फिर मैंने उनको पकड़ लिया। तो देख लो कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। चुनाचे बहुत सी बस्तियां हैं कि हमने उनको तबाह कर डाला कि वो नाफरमान थी, सो वो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी हैं, और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से मजबूत महल वीरान पड़े हैं। सो क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की, ताकि इनके दिल ऐसे होते कि उनसे समझ सकते, और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में हैं वो अंधे हो जाते हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज नहीं करेगा। और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक रोज तुम्हारे हिसाब की रूह से 1000 बरस के बराबर है। और बहुत सी बस्तियां हैं कि मैं उनको मोहलत देता रहा, जबकि वो नाफरमान थी। फिर मैंने उनको पकड़ लिया, और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और आद और समूद और कुएं वालों और उनके दरमियान और बहुत सी जमातों को भी हलाक कर दिया, और सबके समझाने के लिए हमने मिसालें बयान की, और न मानने पर सबको तहस नहस कर दिया। और ये काफिर उस बस्ती पर भी गुजर चुके हैं जिस पर बुरी तरह का मेह बरसाया गया था, तो क्या ये उसको देखते न होंगे? बल्कि इनको तो मरने के बाद जी उठने की उम्मीद ही नहीं। और ये लोग जब तुमको देखते हैं तो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं कि क्या यही शख्स है जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है? अगर हम अपने माबूदों के बारे में साबित कदम न रहते तो ये जरूर हमको बहका देता और उनसे फेर देता, और ये अनकरीब मालूम कर लेंगे जब अजाब देखेंगे कि सीधे रास्ते से कौन भटका हुआ है। ऐ पैगंबर, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? तो क्या तुम उसके जिम्मेदार हो सकते हो, या तुम ये ख्याल करते हो कि उनमें अक्सर सुनते या समझते हैं? नहीं, ये तो चौपायों की तरह के हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया, चुनाचे उनके वीरान घर तुम्हारी आंखों के सामने हैं। और शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और उनको सीधे रास्ते से रोक दिया, हालांकि वो देखने वाले लोग थे। और कौम समूद के हाल में भी निशानी है। जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो, बस उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, सो उनको कड़क ने आ पकड़ा और वो देख रहे थे। फिर वो न तो खड़े रहने की ताकत रखते थे और न मुकाबला कर सकते थे, और उससे पहले हम नूह की कौम को हलाक कर चुके थे। बेशक वो नाफरमान लोग थे। सचमुच होने वाली, वो सचमुच होने वाली क्या है? और तुमको क्या मालूम है कि वो सचमुच होने वाली क्या है? वही खड़खड़ाने वाली जिसको समूद और आद दोनों ने झुटलाया। सो समूद तो जबरदस्त जलजले से हलाक कर दिए गए, रहे आद तो उनको निहायत जोरदार आंधी से तबाह कर दिया गया। अल्लाह ने उसको 7 रात और 8 दिन उन पर चलाए रखा। तो ऐ मुखातब, तू उन लोगों को उसमें इस तरह गिरे हुए देखता जैसे खजूरों के खोखले तने। फिर क्या तू उनमें से किसी को भी बाकी देखता है?